वाओ। रुको ना, टार्जन की फाइट तो देख लो। फाइट को मारो गोली, चल यहाँ से पहले। जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज चलो फाइटिंग देख लेंगे। नहीं उसकी फाइट। घर में है कोई? यहाँ की देवी माँ आप ही है ना? आप कौन है? मैं गोरक्षक अभय राठौड़ हूँ। अभय राठौड़ यानी जिसने अब तक आदिवासियों की चीजों को खरीदा वो महान भाव? हाँ वही है। आप कौन है? मैं भूदेव हूँ। ये वसुंधरा है मेरी पत्नी। कितनी खूबसूरत जोड़ी है। जंगलों में क्यों आ बसे? तुम जैसे लोभियों के चंगुल से आदिवासियों को बचाने के लिए। लोभ ही तो व्यापार की जड़ है बहन। हाथियों की चिंगाड़ और शेरों की दहाड़ सुनने के जो लोग आदी हो चुके हैं, उन आदिवासियों के कानों में बेकार की नई नई आवाजें न भरो बहन। पालतू बनाओ उन लोगों को और फिर उनको इशारों पे नचा के जो फायदा उठा सको उठाओ। इन लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखाकर हमारा दुश्मन बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो बहन? आज तक मेहनत से उपजाई हुई उनकी चीजों को आप मुट्ठी भर अनाज, नौन और तेल थमाकर उठवाते रहे हो। इसका विरोध करना भूल है क्या? ऐसा क्या? सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने वाले हम लोग सालों से जमे हुए व्यापार को बर्बाद होने देंगे भला? तुम अपने बुद्धिबल से उन लोगों को क्या नहीं बनाती रहो, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारा भविष्य वीरान बना दूंगा। आज हमारे ब्याह की वर्षगांठ है, आशीर्वाद दीजिए। वसुंधरा, तुम्हारे मुंह बोले भाई चौधरी की पोस्टिंग यहाँ हुई है, उनसे मिलने चले हम लोग? छोड़िए जी, उन्होंने आपसे ब्याह करने के लिए मना किया था मुझको। मैं फिर उनकी डांट डपट सुनने क्यों जाऊं?
अरे भाई संभल के गोद हो गया न रो देवी माँ बबुआ की पीठ पर शिवलिंग गुदवा दिया मैंने। अब भूत प्रेती के पास ना रे भाइयों। आजा चुप हो जा बेटा। इंसानों में छुपे हुए शैतान को ये बड़ा होकर भगा दे तो काफी है। रोते नहीं बेटे, मत रो। वसुंधरा, बच्चे को लेकर भाग जाओ। भूदेव, मार डाला तूने मेरे आदमी को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तुम जैसे भले लोगों का जोर चलता था तो कल युग में मुझ जैसों का जोर चलता है। मेरे आदमी को तुमने ही मार डाला है, ये मैं साबित करूंगा। देखता हूँ कौन आदिवासी बचाएगा तुझे। चलो चलते हैं। भूदेव, हम लोगों से छुप के वसुंधरा से ब्याह किया तूने। याद है उस वक्त आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें बोली थी तूने। क्या यही तेरा आदर्श है? हत्या को ही प्रगति मानता है तू? मैंने कोई हत्या नहीं की भाई जी। शट अप। मुझे भाई जी बोलने का हक तुझे बिल्कुल नहीं है। तू सोचता है कैसे बोलने से मैं मोम बन जाऊंगा? ओहो, तुम भी आ पहुंची। मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने कोई पाप। भाई साहब, शांति और दया के पुजारी मेरे पति गुस्से में खून कर देंगे, ये कैसे माना आपने? वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव वाला आदमी है। ऐसे उग्रवादी से ब्याह करोगी तो पछताओगी। तुम्हारे भाई का दोस्त होने के नाते मैंने समझाया था तुमको। नहीं भाई साहब, अपने काले कारनामों में बाधा समझकर अभय जी ने हत्या करवा के इल्जाम इन पर थोप दिया। 4 साल उस उग्रवादी की सोबत में रही तो तुमको भी अमीरों से नफरत हो गई है। भाई साहब, आपसे छुपकर जिससे ब्याह किया, अब उसी को खून के इल्जाम से बचाने आई हूँ, इसीलिए ऐसी बातें सुना रहे हो ना? वसुंधरा, कानून की भाषा बोलना मेरा फर्ज है और फर्ज पर मैं बहुत कुछ कुर्बान कर चुका हूँ। मैं कानूनी कार्रवाई नहीं रोकूंगा। मुझको तो खोखली बातें नहीं, इंसाफ चाहिए। मैं भी झूठ बोलकर अपने पति को बचाने के लिए आपके पास नहीं आई हूँ। अपने उसूलों के वास्ते सिर्फ पति और बेटे दोनों को ही क्यों, आपको भी खो बैठूं तो मुझको तकलीफ न होगी। कानून को अपनी धर्म बहन मानते हुए आप अपना धर्म निभाओ। क्रांति पथ को भाई मानकर मैं लोगों को जागरूक करूंगी। अपराधी भूदेव ने नायक नामक आदिवासी को दुश्मनी के कारण मार डाला, कोर्ट को विश्वास हो चुका है। इस वास्ते आईपीसी 302 के मुताबिक ये अदालत मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। पापा देखो हाथी के बच्चे को।
हंसते क्यों हो? बब्बर शेर मामूली जानवर को मारकर खाने के बाद जैसे आराम से जमाई लेता है, वैसे आपको जमाई लेते देखा तो उसके बारे में सोच के हंसने लगा। सारी रात मैं सो न सका। क्यों? किस लिए? बेटे की वापसी की खुशखबरी ने सोने नहीं दिया। वो देखो। फादर। कौशल राजगुरु, बेटे कौशल राजगुरु, आज तो तुम पूरे 25 बरस के हो गए हो, यही नहीं संपूर्ण विद्वान हो के लौटे हो। सो तो है फादर, रातों दिन पढ़ के मैट्रिक तो मैं हो गया हूँ। बेटे किसके हो? ये तो सोचो कि पूरे 15 स्कूलों में पढ़ने का फख्र सिर्फ तुमको ही हासिल हुआ है। तुमको तो मैं संपूर्ण व्यापार के सभी गुर बताकर राजा बना दूंगा। कौशल, अपने व्यापार केंद्र को तुम देखो तो सही बेटे। आओ। फादर, क्या है बेटे? ये तो किसी मायावी की गुफा मालूम होती है। देखते जाओ बेटे। फादर, ये भूलोक है या यमलोक? भूलोक में यमलोक बेटे। भूलोक में तो जंगली जानवरों का शिकार करना मना है। हम लोग चोरी से जानवरों को मारते हैं और गुफा में अपने सुरंग वाले रास्ते से यहाँ लेकर आते हैं। फिर उन जानवरों की खालों को इन रासायनिक द्रव्यों से यहाँ साफ किया जाता है और फिर चोरी से उनका व्यापार करते हैं। फादर, आपने व्यापार की सोची भी तो खालों के व्यापार की बात। देखो मेरे बेटे, ये व्यापार मामूली नहीं, विदेशों में तो बहुत मांग है खालों की। साहब, आपने हाथी के बच्चे का सौदा जिस व्यापारी से किया, आज आपसे मिलने के लिए गेस्ट रूम में जमा हुआ है। वो समझ गया मैं। चलो। अवस्थी, मैंने भूरे को एक हाथी का बच्चा पकड़ने का हुक्म दिया था। कहाँ है भूरे? हाजिर हुआ हुजूर। किर रहो, जय हो बड़ी हुजूर। कौन है ये? ये हमार बेटवा बुज्जी है। तुमको तो मैंने छोटा हाथी लाने को कहा था, इस बुज्जी को लाने को नहीं। हाथी का बच्चा लाने को गया था बाबू, और वो मिल भी गया था। मुआ एक शेरा पहुंचा, तब तो गजब होएगा बाबू। और ऊपर से हाथ हमका जंगली मनाई। जंगली मनाई? हाँ। टार्जन। किर रहो, वो तो कुश्ती लड़ के शेर को मार दिया। शाबाश, बहुत बढ़िया कौड़ी मिली। तुम लोग खूब चोरियां करो और इल्जाम उस जंगली पे थोपो। वो जंगली चोर है, जो भी मिले उसको बोलो। मिस्टर अबे राठौर, क्या जी बेबी एलिफेंट किधर है? रुकिए साहब, उतावले मत होइए, जरा सब्र कीजिए। 3 महीना हो चुका, 50,000 एडवांस ले चुके हो, 5 बार धोखा दिया, बहाना बना के लौटा दिया। तुम्हारा काला धंधा की बात पुलिस को बताकर तुमको पकड़वा देगा। रुकिए तो सही, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप बौखलाइए नहीं। अरे भूरे जी, साहब ने हमें जो पेशगी में रुपए दिए थे, हाँ। वो इनको वापस दे दो। हाँ चलिए। बड़ी उम्मीद लेके प्लेन से आना और हाथी दो कहना तो वाजिब था, पर धमकाने की भूल के कारण पाताल में पहुंच के कंकाल बनकर ऊपर आ पहुंचा। फादर, तुम्हारे अमीर बनने का राज मुझको अब मालूम हो गया। अंकल, हम सब जंगल में घूमने जा रही हैं। रुको बेटे, गार्ड को साथ में भेजता हूँ। अंकल, मेरा नाम सरोजनी है, मैं एसपी चौधरी की बेटी हूँ। जंगली जानवरों से घबराने वाली नहीं हूँ। फॉरेस्ट के जो भी लवली लोकेशंस हैं, उनके फोटो खींच के दिखाऊंगी आपको। बी केयरफुल। चलती हूँ अंकल। क्या रियान? नमस्कार फॉरेस्ट ऑफिसर साहब। ओह, अभय राठौर साहब, बहुत शुक्रिया, याद तो रखा मुझको। सुनिए, आपको पार्टी में बुलाया, आप नहीं पहुंचे। भोजन करने बुलाया तो भी नहीं आए। स्वागत समारोह में बुलाया तो भी नहीं आए। बड़ा दुख हुआ मुझे। देखिए अभय राठौर साहब, आपके और मेरे पेशे की पटरी न बैठेगी। इसकी वजह है, मारने वालों से जानवरों को बचाने की ड्यूटी मुझको सौंपी गई है। मरे हुए जानवरों की खालों को जमा करके बेचना आपका व्यापार है। फिर हम दोनों में कैसे दोस्ती होगी, आप बताइए। मैं तो सिर्फ मरे हुए जानवरों को खरीदता हूँ, पर जानवरों को मरवाता तो नहीं। जब मरा हुआ आदमी अपने खूनी के बारे में नहीं बोल सकता तो जानवर बेचारा क्या बोलेगा? ड्राइवर, फिर तो फादर, ये तो ईमानदारी का पिता लगता है मुझको। हम तो बेईमानी के दादा है ना। सुनो, तुम और कुछ रोज इसी गेस्ट हाउस में रुको।
अवस्थी को भी चाहो तो तुम साथ में रखो। तुम प्रेम का नाटक करके सरोजनी को दबोचो। एसपी साहब के दामाद होकर कानून को धोखा देकर कमाओ। फॉरेस्ट ऑफिसर के संबंधी होकर जंगलों को लूटो। करेक्ट। किन लोगों को अपनी चालों से कैसे लूटोगे ये बातें तुम सोचो। सरोजनी के दिल को जीतने की तरीकों के बारे में मैं सोचता हूँ। तुम सोचो मैं सोचूं। हॉलीडे हॉलीडे जॉली जॉली डे, हॉलीडे जॉली डे, जॉली जॉली डे। वाओ, कम ऑन एवरीबॉडी। अरे देखो तो भैया, अपने यहाँ शहर की खूबसूरत चिड़िया आई है, पकड़ो इसे। वाओ। रुको ना, टार्जन की फाइट तो देख लो। फाइट को मारो गोली, चल यहाँ से पहले। जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज चलो फाइटिंग देख लो। नहीं देखी उसकी फाइट। देखो, टार्जन काउबॉय के गेटअप में ऐसा होगा, जेम्स बॉन्ड के गेटअप में ऐसा, महाराजा के गेटअप में ऐसा। जाने भी दे, उस नजारे का डर अब भी मन में बैठा हुआ है। हाँ सरोजनी, ये जंगल बड़ा खौफनाक है, तड़के ही चलो वापस। नो नो, कल मुझे टार्जन को देखना है, ढेरों बातें करनी है। हमें जिसने बचाया वो टार्जन नहीं बावली। कोई चोर वोर होगा। और क्या, टार्जन और इस जमाने में कोई चोर उसके भेज में आया होगा। ये झूठ है, वो टार्जन ही है। तुम लोग सो जाओ। मत घबराओ, अपने पास तो बंदूक है। आप कौन है?
गोरक्षक अभय राठौर जी का पुत्र हूँ। मान रक्षा करना ही मेरे जीवन का मकसद बन चुका है। आपको बचाने के लिए इसी गेस्ट हाउस में बगल वाले रूम में ठहरा हुआ हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। अवस्थी, मुंह पर ही दरवाजे को ठोक दिया, उसको मैं पसंद नहीं आया क्या बताओ? आपने सही समझा। तो फिर मुझको भड़काओ, जो शायद रंग दिखाओ। आपका वंश भी क्या वंश है? आपके पिताजी बड़े पराक्रमी हैं, आपके दादाजी फिर पर दादाजी। जी। मैं तारीफ सुनकर ठंडा हो जाता हूँ अवस्थी, गालियों से ही मुझे जोश आता है, लेकिन कोई गाली दोहराना नहीं। गाली दो। अजी ये कौन बड़ी बात है? सुनो, तुम हो उल्लू के पट्टे, हराम खोर, जूठन में चोंच मारने वाले कव्वे, चोर हो, कुत्ते हो, लोफर हो। थैंक यू वेरी मच। तुम ऐसे घूरते क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? हिंदी नहीं आती? तुमचं नाव काय? मराठी भी नहीं। योर नेम प्लीज। तुम्हें कोई भी भाषा नहीं आती? तो क्या वाकई तुम बोल नहीं पाते? तो फिर तुम सचमुच असली टार्ज़न हो? ओह, आओ इधर आओ। यही रहो। अरे यही रहो ना। अरे तुम किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं। टार्ज़न टार्ज़न कह के चिल्ला रही थी, ये सुन के मैं तो घबरा गई। तुम सो जाओ, घबराओ मत। टाटा। यहाँ एक तोहफा देती हूँ तुमको। ये लो, चॉकलेट खाओ। उफ, बड़े गुस्सैल हो तुम। चॉकलेट ऐसे निकाल कर ओफो, चलो चलो जल्दी। आपके बोलने की आवाज मैंने सुनी। कमरे में कोई घुसा आया? कमरे में कोई नहीं, सपना देखा होगा तुमने। जाओ। काम है, हाथ में बंदूक है, चला दूंगा। ओफो, कोई भी नहीं। आवाज बाहर हुई, तुम भीतर चले आए। जाओ यहाँ से। ऐसा? हाँ। तो बंदूक बाहर चलाऊंगा। कितना खून। आओ, तुमने मेरा शीशा क्यों तोड़ा? ओह, तुम अपने को देखकर घबरा गए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने सहेलियों से बेट लगाई थी कि तुम टार्ज़न हो, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सुनो, कल मैं जंगल में सहेलियों को लाऊंगी और तुम्हें दिखाकर उन्हें थ्रिल करूंगी, ठीक है ना? चॉकलेट चाहिए? पूरे ले लो। ए टार्ज़न, वो छी। क्या बात है, रुक क्यों गए?
बनी मेरी आज तुम। देखो बाहें बेचैन है निगाहें, चाहत हमारी देखे तुम्हारी राहें। देख के ना मन भरे, होठ है या संतरे, रस भरे जब रस भरे, दिल का कोई क्या करे। लव बॉय सा पुचकार लो, काउबॉय सा तुम प्यार लो। रूप रानी तुझ पे दिल फिदा है। नजर पे छाई जानो जिगर पे छाई, मेरे लिए ही क्या तू जहां में आई। बच के निकलना कैसा है प्यार जाल जैसा, बंदी बना ले दिल को फंसा ले ऐसा। तू ही हमारा है नशा, तू ही तो दिल का सिरा, अब लगन हद से बढ़ी निकलाई शुखड़ी। गुल की तरह दिल खिल गए, जेम्स बॉन्ड सा तुम मिल गए। नौजवां हो मेहरबां हो स्वागत आपका है। ओ जवानी रूप रानी तुझ पे दिल फिदा है। खत्म दूरी अपना मिलन जरूरी, आजा तू पास कर दे आस पूरी। मैं तेरे दिल की हूँ मैना, चंचल चपल तेरे नैना, बजे मन की अंगना। हीरो की भी हीरो हो तुम, ही मैन सा करूं प्यार तो। जवानी रूप रानी तुझ पे दिल फिदा है। दिल पर मेरे करो राज तुम, रानी बनी मेरी आज तुम। सरोजनी तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चल वापस। टार्ज़न का मिलना मुश्किल है। खामोश रहो तुम। परसों बचाओ बचाओ कहने से आ गया था वो, परसों की तरह मैं आज भी चिल्लाऊंगी। ओके? हेल्प! बचाओ!
What? क्या कहा तुमने? हाँ सर, पीछे चीते को भागते देखा, फिर सरोजिनी का पता नहीं लगा। सरोजिनी के बारे में डर लगा है सर। मेरी तो सब कुछ बेटी सरोजनी है, उसको भी खोना पड़ा तो माय गॉड, मैं जी ना पाऊंगा। डोंट वरी, उसको ढूंढ निकालूंगा। आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा। ओके? तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है। This place is very nice, you know. I love it. Oh, thank you. So sweet. क्या बात है? छी! नटखट, तुमने बस यही तो सीखा है। फिर तुमने बदतमीजी की तो एक दूंगी। चॉकलेट? आज तक नहीं खाए तुमने? टाटा। Oh, my bag! Tarzan, मेरा बैग। Tarzan, तुम्हारी लिपस्टिक कमाल की है। Thank you. टाटा। Wow! Thank you very much. आओ, come on. यहाँ खड़े रहो। Now I'm going to take a photograph. Okay? Pose. अरे कुछ नहीं, फोटो। ये तुम हो, ये हाथी। Come on, look here. Look, baby, come on. Good. Fantastic. Hey, कहाँ चले? Oh, photo. Come on, look here, pose. Hey, look here. Just a minute. Wow!
क्या हुआ? सरोजनी का कुछ पता चला? नहीं साहब, बहुत ढूंढा, उसे कोई पता नहीं चला। ऐसी जंगल के अंदर ढूंढते हैं, चलो। ओके सर। ए टार्जन, मुझको नहाना है, वहां ले चलो। यहीं खड़े रहो, पीछे मुड़ के मत देखना। टार्जन, ओहो, तो चोरी छुपे अपनी फोटो देख रहे हो? सुनो टार्जन, अगली बार जब आऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत सी पोशाकें लाऊंगी और उन पोशाकों में तुम्हारी फोटो खींचूंगी, ओके? क्या है? दिखाओ, दिखाओ। छोड़ो, अरे छोड़ो। नंदन वन में हुआ 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 मधुर मिलन के दिन में हुआ 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 गली गली ऋतु की शोभा हुआ 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 गली गली में मनमोहा हुआ 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 नए मीठे मीठे गीत कोयलों ने डाली डाली गाए। आसमां के माथे पे है शाम का सिंदूरी टीका नीलकंठ ने बुने आशियां कहे खरगोश हंगामा वो करो जो भी कहे बंदर मामा वो करो। किसी एक नंदन वन में हुआ 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 मधुर मिलन के दिन में हुआ 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 हुआ। रेशमी बदन चुके लहर उभर गई भोर होना जिसकी रात वो है नई नई लाड
दिल पे मेरे खुलने लगा है, दिल से अपने काबू मेरा खोने लगा है। ये आरज़ू पूरी हो जाने दो। किसी एक नंदन वन में हुआ 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 मधुर मिलन के दिन में हुआ 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 गली गली ऋतु की शोभा हुआ 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 गली गली में मनमोहा हुआ 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 नए मीठे मीठे गीत कोयलों ने डाली डाली गाए। किसी एक नंदन वन में हुआ 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 मधुर मिलन के दिन में हुआ 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 हुआ। ये लो रुपए, अपने बाप से कहो हिरनों की 2 खाने चाहिए मुझको। चलो। अच्छा बाबूजी। अवश्य। सरोजनी को आप भूल जाओ, प्रेम करने के बाद से दूसरी लड़की मिल गई मुझे। कौन छोटे बाबू? वो देखो, चुलबुली। हाँ? कौन? हमारी चुलबुली? चिल्ले हो, वो तो साल भर में 2 मरे छोड़ चुकी है बाबू, ऊपर दिल आ गया तोरा। वो ठीक नहीं है छोटे बाबू, चिपक गई अगर तो जोक बन जाएगी आपके लिए। अगर इसको अपने बाप के पास ले गए तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ कर हमारे हाथों में रख देंगे, समझ लीजिए। मुझको दुखी न करो, दुखी न करो। अपना दुख अपने पास रख, उसके प्रेम का सुख चाहिए मुझे। बड़ा गजब होगा छोटे बाबू, तुम्हारा काम चिर रहा हो। अबे वो क्या बात है, क्या वो चबा जाएगी छोटे बाबू को? जंभारे 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 जंभारे। चुलबुली, आओ 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 आओ। क्या बात है चुलबुली, हमका बताओ। ई हमका छुइलिया ककू, आसी हमार पति हुई गवा। पति वति कुछ नहीं है, दोनों मिलकर घूमे फिरे, बस खत्म। चलो बस निकलते। कहाँ भागता है? शादी कर ले, हम बोला था। ना करूँ तो छीन दे। सुनो तुम लोग, तुम्हारे नियमों से मेरे छोटे बाबू बिल्कुल अनजान थे, समझ लो। इसी कारण से तो तुम्हारी बस्ती की लड़की के दोस्त बन गए छोटे बाबू। इसलिए आप कृपा करके माफ कर दो इनको। हम और नहीं तो क्या, गरीब समझ के हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। बोलो शादी करियो कि नहीं? क्या बात है, क्या हुआ? ये अबे राठौड़ का बेटा है माँ जी, ये हमारी चुलबुली का छुआ और शादी करने से इनकार करत है। ओह, अभय राठौड़ के बेटे हो? अपने रिवाज के मुताबिक इसका ब्याह चुलबुली से कर दो। अन्याय है, अधर्म है। इन आदिवासियों को भड़काकर आप बर्बाद करना चाहती है मुझको। मुंह बंद कर। ये सब तो उसे बहकाकर घुमाने से पहले सोचना था। तुमने अगर ब्याह न किया तो सोच लो, जंगल से निकल न पाओगे। क्या करूँ छोटे बाबू, मैंने तो बोला लेकिन आपने दुत्कार दिया मुझको। कोई बात नहीं अवस्थी, इसके पिता ने आदिवासियों को धोखा देकर ही तो दौलत बटोरी है। ये आदिवासी लड़की ही वारिस बनेगी उनकी। जाओ जाकर ब्याह कर दो इनका। फादर, फादर, ये क्या भेष धरा है तुमने? ये कौन है? इसको बर्तन वर्तन मारने के लाए हो क्या? बर्तन मारने वाली नहीं फादर, इसका नाम है चुलबुली, तुम्हारी बहू। हाथ जोड़ो ससुर जी। क्या बोली तुम? ससुर जी। छी 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 छी, ये क्या घोटाला है? सरोजनी को मोहब्बत के चक्कर में फंसाने के बदले तुम ये खोटी चीज उठा लाए हो। मैं क्या करूं फादर? अब मैं अपने दोस्तों व्यापारियों को किस मुंह से कहूंगा कि ये फूहड़ मोटी लड़की मेरी बहू है? इसे निकालो बाहर। सुनो बिटिया, बोलो काका। तुम हम लोगों को पसंद नहीं, तुम्हें जितना रुपए चाहिए बोलो दिलवा दूंगा। छोटे बाबू को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ोगी? क्योंकि और दम्बू चलानी है। फादर, भूसा भरा है भेजे में, जैसे उस समय अपने बाण से मछली की आंख को भेद कर अर्जुन ने द्रौपदी के मन को लूटा, वैसे इस फूहड़ छोकरी के मन को बंदूक चलाकर तूने लूटा। मन चुराने की बात सोचने का सवाल ही नहीं उठता फादर।
इसका स्वभाव लूटने की बात सोची। साहब, आपकी उस पुरानी दुश्मन वसुंधरा देवी ने ये ब्याह करने पर मजबूर किया था। वसुंधरा ऐसे पासा फेंका, इस सवाल के जवाब में तेरे प्राणों की आहुति लेकर ही अब चैन से सोएगा ये अभय राठौड़। हुजूर, हुजूर, हुजूर! अरे क्या हुआ भूरे, मार कैसे लगी? हम जंगल में आपका खातिर हिरन का मार डाला। फॉरेस्ट अफसर दौड़ के आवा और छोड़ दिया गोली। मगर खाले कहाँ है? वो तो अफसर कब्जा में ले लिया हुई। अरे बदकार, लाखों की खाले तू जंगल में छोड़ा। साहब, ऐसा मालूम होता है मुझे, हमारा राज अब खत्म होने वाला है। फॉरेस्ट ऑफिसर का राज अब शुरू होने वाला है। अपनी मर्जी से सब कुछ बदलने वाला जमाना अभी उसके हाथों में नहीं, मेरे हाथों में है। पूरे 8-10 रोज बाहर मत निकलना। 1-2 दिन में मैं फॉरेस्ट ऑफिसर से कहूंगा कि इन चोरियों का जिम्मेदार जंगली चोर ही है, पांसा पलट दूंगा। क्या आप जानते हैं अफसर साहब के जंगल में किसी ने हिरणों को मार डाला? उस शिकारी का पता चला कि कौन है वो? आदिवासियों का नायक भोरे घायल हो के वो भाग गया। आपको मेरे विचार से शायद कोई भ्रम हुआ है। खबर मिली है मुझे कि जंगली आदमी के भेष में कोई शातिर चोर जानवरों को मारता है और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो उसको भी मार देता है। वो हो सकता है भूरे के भेष में वही चोर हिरन को मार मूर के भाग गया हो। अंकल। सरोजिनी, हाउ आर यू माय स्वीट बेबी? आर यू ऑल राइट? मैं सुपर फाइन हूँ अंकल। Good. मुझको टार्जन ने बचाया, यू नो। टार्जन? श्योर, टार्जन ने। डैडी को फोन करके आती हूँ मैं। सुन लिया, कहा ना मैंने, जंगल में भील के भेष में जो चोर घूम रहा है उसी को टार्जन समझ बैठी। सरोजिनी ने बोला तो भी आंखों देखी हुई असली बात भूलकर जानवरों को कोई चोर मार रहा है, ये मैं कैसे मानूं? ओहो, आप जब से यहाँ आए हैं तब से मेरे ऊपर शुबा कर रहे हैं। आपका काम हो गया है साहब। मैंने खुद भागते हुए देखा भूरे को। वो तो 2 रोज से अपने घर ही नहीं लौटा। कहीं भी छुप जाए वो भूरे जाकर एक न एक दिन तो फंसेगा मेरे हाथों में जरूर। उससे सच्चाई को उगलवा कर इस नाटक के सूत्रधार का पता मालूम करूंगा। याद रखना, खालों का व्यापार करता हूँ। नाम से गोरक्षक समझ रहा होगा तो मुझको। गोरक्षक अभय राठौड़ प्राणों का भी भक्षक है। हुजूर, तू फौरन जंगली चोर जैसा भेष बनाकर फॉरेस्ट ऑफिस में जा और वहाँ मौजूद हाथी दांत और खालों को यहाँ उठा ला। वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स को भी तू जख्मी कर दे। ये काम उस जंगली चोर ने किया, अफसर मान जाएगा। तुरंत जा। अरे दोस्त, बीड़ी पियोगे? मैंने तो बीड़ी पीना छोड़ दिया। अम्मा यार, एक तो पियो। ठीक है, ला दे। ले लो। जल्दी करो। जल्दी करो। What happened? सर, थोड़ी देर पहले एक भील ने हम पे वार किया। दफ्तर से हाथी दांत और खालों को उठा ले गया सर। क्या वो भील था? हाँ मैडम, वो सिर्फ जानवर की खाल पहने हुए था। सरोजिनी, टार्जन बहुत भोला है, मुझसे बोली थी तुम। लेकिन अब इनकी बातें सुनकर मुझे लगता है वही जंगली चोर है। नहीं अंकल, आप अगर बोले तो कल आपको उसके पास ले चलूंगी और अपनी बात साबित कर दिखाऊंगी। ओके। ऐसा? हाँ हुजूर, ये अफसर उस जंगली मनई से मिल गवा तो सब काम चौपट हो जाए। ये मेरा जमाना है। ऑफिसर और जंगली चोर दोनों को चावलों में पड़े कंकड़ों की भांति निकाल फेंकने की योजना बताता हूँ तुझको। जरा अपना कान ला इधर।
बोलो सरोजिनी, जिसे तुम टार्जन बोली वो हाथी के बच्चे को पकड़ रहा है, देखो। नहीं अंकल, वो हाथी का बच्चा उसी का है। झूठ मत बोलो। फौरन उसे छोड़ दो, नहीं तो तुमको गोली मार दूंगा। अंकल, वो हमारी बात नहीं समझता। अंकल, सच है, अंकल, आप मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूँ। टार्जन, तुमको कुछ नहीं हुआ ना? थैंक गॉड। ओह, फॉरेस्ट ऑफिसर साहब, आप यहाँ कैसे पहुँचे? अभय राठौर साहब, प्लीज हेल्प मी, मुझे बाहर निकालिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कब से आपको बोल रहा हूँ कि मुझसे हाथ मिला लीजिए। अब वही बात आप बोल रहे हैं। जरा ध्यान से। अब मालूम होता है कि आपका शुभा दूर हो गया। नहीं, वो सचमुच कोई भील है, लड़ते वक्त ही मैं समझ गया। सिर्फ यही नहीं, इस भूरे को तुम्हारे साथ देखकर शुभा यकीन में बदल गया। राठौर, मैं तुमको भी भूरे के साथ अरेस्ट करके इस जंगल की पीड़ा को मिटा दूंगा। आपकी अक्लमंदी के बारे में सोचकर ही मैं कांटा निकालने आया हूँ। अब मेरी दो मुसीबतें दूर हो जाएंगी। पहली,
मेरा रूप मालूम करने वाले यानी तुझको मौत के मुंह में पहुंचा के खत्म हो जाएगी। और दूसरी, चूंकि अपने जालिम दुश्मन उस जंगली चोर के सींग के हथियार से मारा है तुझको, इसलिए इस खून का आरोप उस पर मरकर उसे जेल भिजवा कर दूर हो जाएगी। आज से तो तेरे दुख समाप्त हो गए, मेरे सुख शुरू हो गए। एसपी साहब, अगर जंगली चोर को आपने फौरन बंदी ना बनाया तो फिर हम जैसे व्यापारियों के सर पे मौत के बादल मंडराते रहेंगे हुजूर। कैसा है वो, तुम में से किसी ने देखा है उसे? हम तो देखा था वो का अफसर साहब का मार के आपकी बिटिया का उठाई के भागत हुए। हम जो रोका वो गुस्सा हो के जख्मी कर दिया वो, देखा हुजूर? यही नहीं एसपी साहब, फॉरेस्ट ऑफिसर से इस मामले की कई बार रिपोर्ट भी की मैंने कि वो चोर भीलों के जैसा भेष बनाकर करता रहता है चोरी और खून। वो बदमाश तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये भी बोला। लेकिन हमारे एसपी साहब की पुत्री को विश्वास नहीं हुआ। वो तो टार्जन है, टार्जन भला मानुस है, यही बात बार-बार बोली थी ना। व्हाट? ये बेटी सरोजनी बोली? और क्या एसपी साहब, यहाँ तक मैंने आपकी बेटी को बोला, बेटी वो टार्जन नहीं चोर है। लेकिन आपकी बेटी उसके मुंह में फंस चुकी है। उसने क्या मंत्र फूका पता नहीं, वो टार्जन है कहती है। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर को लेकर जंगल में जा पहुंची। वहाँ पहुंचकर चोर का असली रूप अफसर साहब को मालूम हो गया होगा, इसलिए अफसर साहब को मारकर आपकी बेटी को पकड़ ले गया होगा। मिस्टर रेड्डी, इस जंगल का कोना कोना छान डालो। अगर आसानी से वो चोर तुम्हारे काबू में ना आए तो जख्मी करके उसे पकड़ो और मेरी बेटी को बचाओ। यस सर। मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ। 24 घंटों के अंदर सरोजनी मेरे पास होनी चाहिए और वह जंगली चोर हिरासत में होना चाहिए। कम ऑन, मूव। यस सर। क्विक, कम ऑन। तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। ए मिस्टर, फौरन अपने आप को सौंप दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मिस सरोजनी, तू पीछे हटो, वो जंगली चोर है, खूनी है। नहीं। पीछे करो। Come on. सुनिए, ये बेहोश है, जरा मदद कीजिए। बाप रे, बहुत मार लग गई। अरे ओ शिवा, जकड़ी पत्ते ले आओ, दौड़ के जाइयो। ले आई तो भैया, ले आई तो। ये लो। ला ला ला। माँ जी, ओ माँ जी, देखो यहाँ पर आई के वही शिवलिंग का निशान जैसा हम तुहार बब्बू के पीठ पर कुदवाए रहे। माँ जी, देखो माँ जी, यही तुहार बब्बू है। परमात्मा, खोए हुए मेरी बेटी को मेरे पास लाकर अपने अस्तित्व का सबूत दे दिया आपने। बब्बू, बब्बू,
तो भाषा ही न जानत, वो माँ कहन की बात कैसे समझी? अपने बेटे को आज पाकर मैं खुशी मनाऊं या अपनी माँ को भी न पहचानने वाले बेटे को पाकर आंसू बहाऊं, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसी बुरी हालत किसी माँ की ना हो गुल्लू। मैं ही उसकी माँ हूँ, ये बात वो कैसे जानेगा? मैं इस मासूम को अपनी भावना और ममता का आभास अब कैसे करवाऊं? आपका बेटा आपको अपनी माँ कैसे समझेगा, मैं बताती हूँ। माँ, माँ, माँ। हाँ। गुल्लू, किसी क्षण भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है इसको। मैं फौरन बेल ऑर्डर लेके आती हूँ, तब तक आप लोग होशियार रहिए। डीएसपी साहब, वही है मुजरिम, गिरफ्तार कीजिए। नहीं डीएसपी साहब, मुजरिम नहीं है वो, मेरा बेटा है। बचपन में ही मुझसे बिछड़कर जंगल में जानवरों के बीच बड़ा हुआ। कुछ लोग चोरी करके इस पे इल्जाम थोप रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। सुनिए, जो कुछ बोलना है अदालत में आकर बोलिए। भाषा न जानने की वजह से मेरा बेटा, मैंने जुर्म नहीं किया है, इतनी सी बात भी नहीं बोल पाएगा डीएसपी साहब। ये सब झूठ है साहब, बोल न पाने का नाटक कर रहा है वो, और बेटे को बचाने की ये वसुंधरा देवी कोशिश कर रही है। फॉरेस्ट ऑफिसर को बेरहमी से मारने वाले इस नीच को, बेजुबान जंगली जीव जंतुओं को निर्दयता से खत्म करने वाले इस राक्षस को, भोले भाले आदिवासियों को रोज लूटने वाले इस लोभी कुत्ते को फौरन अपनी हिरासत में ले लीजिए साहब। कोड़ों की मार जब बदन पे पड़ेगी तो अपने आप ही शब्दों की वर्षा होने लगेगी। डीएसपी साहब, इसको फौरन न पकड़ा तो आदिवासी लोग आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। टेक हिम टू द स्टेशन। डैडी, डैडी, प्लीज डैडी, मैंने जो कहा है वो सच है, मेरा विश्वास कीजिए। देखो बेटी, तुम जवान लड़की हो, तुम किसी अनजान आदमी के बारे में बोलोगी तो सब लोग क्या कहेंगे? तो क्या सच्चाई जानकर भी मैं खामोश रहूं? वो मुजरिम है कि नहीं इसका फैसला करना अदालत का काम है। नो, तुमको आजादी देना भारी पड़ गया है मुझको। यू गेट इनसाइड, गो। जुर्म कबूल किया? नो सर, बिल्कुल गूंगा बना हुआ है। ऑल राइट, चलो उसे देखें। तू मुंह ना खोलेगा तो क्या छोड़ देंगे तुझको? तुझे मालूम है कि एक सरकारी अफसर का खूनी है तू। जब तक तू अपना जुर्म कबूल ना करेगा तुझे मार पड़ती रहेगी। क्यों रे? तू सचमुच जंगली भील है, ये हमें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। इससे सच्चाई उगलवाओ। वो अगर जुर्म कबूल कर ले तो छोड़ देंगे। इस प्रकार हमें न दिखने वाला भगवान हर रोज पूजा करने पर भी नहीं दिखता, वैसे ही बोल न पाने वाले मेरे बेटे को आप कितना भी मारे वो नहीं बोल पाएगा। वो मनुष्यों के पशुओं की भांति ढोंगी बना रहा तो? पशु बन के? आदमियों के बीच वो नहीं पला ही जानते हुए उसे बुलवाने के वास्ते मानवता को भूलकर कोड़ों से मारने वाले आप मनुष्य हैं। प्यार से यादगार से तो दिल को भर
तन से न पसीना है कम, भूल कोई कर लो हमदम, माफ है सावन में सनम, माफ है सावन में सनम। पहली बरखा वंदनम, पहले यौवन वंदनम। प्यार का मेरे तू धन है, तेरे दम से जीवन है, प्यार नहीं होता है कम, जितना चाहे लो सनम। रोकेंगे ना तुमको हम, ओ सनम, ला 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 ला। पहली बरखा वंदनम। पहली यौवन वंदनम। क्या हुआ फिर राठौर जी? जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए सर, फादर, एक बात बताइए, आप उस जंगली चोर को पकड़ नहीं सकते, मान लें तो हम कुछ पूछे बिना लौट जाएंगे। असल में हुआ क्या? आप पकड़ने में असमर्थ हैं ये सोचकर उस जंगली चोर को पकड़ने में खुद जंगल में जा पहुंचा। वहाँ पर उस चोर ने गिल्ली डंडा खेला इनके हाथ पैरों से। क्या बात करते हैं? बलरामपुर फॉरेस्ट छोड़कर वो जंगली चोर आसाम के जंगलों में भाग गया था ना? आपको कौन बोला साहब? किसी ने पत्र भेजा या किसी ने फोन किया? A32420। ये सर, वो जंगली चोर आसाम के जंगलों में भाग गया, ये कौन बोला तुमको? जंगल में वो जानवरों ने सर, पक्षियों ने भी बोला। Shut up! इनके मुंह बंद करके कुछ ना होगा। उसको पकड़ के बंद ना किया तो हम जरूर मारे जाएंगे साहब। उसने हम लोगों का इलाका छोड़ दिया, ये सोचकर वो फाइल बंद कर दी। ठीक है, ये बात हुई ना। सुनो, वो फरार जंगली चोर कहाँ छुपा है फौरन बताओ। कोर्ट से उसे सजाए मौत की सजा हो चुकी है। ऐसे मुजरिम को छुपाने वाले को सजा मिलेगी, ये सोच लो। जिसने उसको पकड़वाने में मदद की उसे इनाम मिलेगा। अब बोलो। इनाम मिली है? बड़ा गुरु हो गया तू। सरकार, तुम हमारी मनाई पर क्या हाथ उठा बताओ? तू कौन है बे? उनका लीडर है तू? अच्छा तो तू ही बोल, वो जंगली चोर कहाँ छुपा है? अब न बोला तो बंद कर दूंगा इलाका में तुम सबको। जय देव जय देव, तुमसे हुई सके तो गरीबन का खून चूस के और तो का धोखा दे के अमीर बनाने वालों उनका जेल में ठूस दे। जवाब में हम हाथ उठाई दाई तो साहब से जवान लगाता है। ले चलो इसको थाने, जब तक चोर का पता न बताए मत छोड़ो। चलो। तुम क्या बोल रही हो माँ? तू कहाँ होगा ये जानने की कोशिश में पुलिस पकड़ ले गई गुल्लू को। तो अब मैं पुलिस वालों को चकमा देकर फौरन ले आता हूँ गुल्लू को। तुमको ही ढूंढ रहे हैं वो लोग, तुम ही जाओगे उनके पास? मैं जाऊंगा, माँ की कृपा से बचा लाऊंगा उसको। तुम ना घबराओ, मैं पुलिस को उसी के हथकंडों से मात दूंगा। कौन है यहाँ? हाँ मैं सर। आप कौन है? अपना नाम बताइए सर। मुंह से मैं नहीं बोलूंगा। पर क्यों सर? मैं गुप्तचर हूँ। जासूस? नंबर 1 जासूस? वही हूँ, दिल्ली के ऑफिस में काम करता हूँ मैं। मैं अभी अभी विमान से आया और उसी विमान से मुझको दिल्ली प्रस्थान करना है। मैं विमान के वेग से ही तुम्हारे इस रक्षणालय में उपस्थित हुआ। आप तो इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, पुलिस थाने को रक्षणालय बोल रहे हैं। और क्या, कोई भी भाषा वो जिसकी भी हो उसको बहुत पसंद आती है। मुझको हिंदी पसंद है। अरे बाप रे, हाथ मिलाइए सर। बराबर वालों से ही हाथ मिलाता हूँ मैं तो। मुझसे मिलाएंगे? क्यों सर? यहाँ वो गुल्लू नामक आदिवासी लाया गया था, कहाँ है वो? आपको उससे मिलना है सर? ओ नो, मुझको फौरन ले जाना है उसे। तुम क्या सोच रहे? उसे जल्दी बुला लाओ, उसको लेकर मुझे इसी वक्त दिल्ली जाना है। अपने रवैये से तो आप 000 लगते, नंबर 1 नहीं हुजूर। मैं जासूसों का उस्ताद हूँ, मुझ पर शुबा करता है। ये बात है, तब तो आपको कराटे आता होगा।
आपको आता है? कुंफू जानते होंगे, आप जानते हैं? कुश्ती लड़ना तो आता होगा, आपको आता है? तो फिर एक ही वार करके मेज को बीच से तोड़ना होगा। मेज तोड़ सकते हैं? अरे बाप रे, आप तो सचमुच नंबर 1 ही है। एक वार में काम तमाम। मस्केबाजी बंद करो, फौरन गुल्लू को भेजने का प्रबंध करो। वो तो बदमाशों का बदमाश है। दिल्ली में तो कई जगह बम फेंके बम। उसका केस मुझको सौंपा गया, समझे? उसको तुरंत भेजो, उसे लेकर मैं दिल्ली पहुंचना। लेकिन दया करके आजा। अरे गुल्लू, बाहर आ। तो चुको दिल्ली। हक्का बक्का क्या हो गया? बाहर आ, साहब के साथ जा। जा रहे तो घबराता क्यों है? बहुत माल देंगे। बाप रे, न जाइए, हम कब बाहर जा रही है। इसको ले जाइए सर। तुम दोनों को ऊपर भेजने का बंदोबस्त करूंगा, दिल्ली पहुंचकर। हमारे ऊपर जाने का प्रबंध हो गया। प्रमोशन है? प्रमोशन तो परवाह नहीं। कांस्टेबल, उस गुल्लू को इंटरोगेशन रूम में लाओ। उसको तो ले गए सर। कौन? जासूस नंबर 1 सर। वो दिल्ली से आए थे सर। वो सचमुच के जासूस नंबर 1 थे सर। आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ही मार से मेज को बीच से तोड़ दिया। मेज को बीच से तोड़ने वाले सारे लोग जासूस होते हैं, इडियट। वो जंगली चोर ही होगा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। मिस्टर रेड्डी सर, यू गो एंड चेज हिम, कैच हिम। ओके सर, कम ऑन। वसुंधरा, बेटे को भी उसके बाप की तरह जिद्दी और खूनी बना दिया तुमने। भूदेव, सालों से तुम कठिन और कड़वी जिंदगी जी रहे हो। आज तुम्हें एक मीठी खबर सुनाने आया हूं। जिसे मरा हुआ समझे थे तुम, वो बेटा भी जिंदा है। तुम बोलो तो मैं वसुंधरा और तुम्हारे बेटे को बुलवाने और तुमसे मिलवाने का इंतजाम करूं। बरसों मुझको बिल्कुल भूले रहे, अब ये हमदर्दी क्यों? सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते। मुझे भी अब अपनी भूल का एहसास हो गया है भूदेव। तो बुलवा लीजिए उन्हें। बेटे से मिलना चाहो तो फौरन वसुंधरा को पत्र भिजवा दो। मैं मिलने का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वसुंधरा, बहुत दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश में था, पर मुझे परमिशन नहीं मिली। मेरा बब्बू जिंदा है जानकर खुशी हुई। हो सके तो उसे सेंट्रल जेल में लेकर आओ, मैं भी उसको देख लूं। तुम आओगी ना, बताओ? देवी बाबा सुंदरा माँ जी, बब्बू का आज ही वहाँ ले जाइए। बप्पा का देख के बिटवा, बिटवा का देख के बप्पा, दोनों कितने खुश हुई है। वो देखिए वहाँ है। सुनो जी, उम्र भर की सजा भुगतने वाला पति, जीवन के अंत तक आदिवासियों की सेवा का बीड़ा उठाने वाली पत्नी, बचपन से ही जंगलों में जानवरों के बीच पलने वाला बेटा, तीनों का मिलन हो रहा है। इससे कितनी खुशी होती है अब मालूम हुआ। इसके सामने त्रिवेणी संगम का दृश्य भी फीका हो गया। इस मिलन का कारण तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं। मिस्टर चौधरी? हाँ वसु, हमारे मिलने की परमिशन दिलाई उन्होंने। हम लोगों के मिलने के लिए नहीं, हम लोगों को अलग करवाने के लिए जाल बिछाया। जाल नहीं वसुंधरा, तेरे फरार बेटे को पकड़ लेना मेरी प्लानिंग और बुद्धिमानी का नमूना है। बुद्धिमानी? पुलिस के कुत्ते भी वफादारी को धोखा नहीं देते। आप जिसे बुद्धिमानी कहते हैं, मैं उसे विश्वासघात कहती हूँ। वसुंधरा! क्यों, आपको गुस्सा आ गया? निर्दोष को दोषी बनाकर गिरफ्तार करने का मोहरा अपने दोस्त की बहन को बना दिया। मेरे बेटे को मूर्ख न समझो, वो निर्दोष है, ये साबित होने तक उसे आप ना पकड़ पाएंगे। श्योर एसपी साहब, आप लोग डंडे घुमाए या आपकी बंदूकें गोलियां उगलें, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैं निर्दोष हूं, इस कालिदास को पकड़ने में कामयाब ना हो सकेंगे आप लोग।
उसने कुछ बताया? वो तो कुछ बोलती नहीं सर। ऐसे लुक अप। हंसती क्यों हो? भारत माता को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों में और आदिवासियों के अधिकारों की मांग करने वाली इस वसुंधरा को हथकड़ी पहनाने वाले आप में क्या फर्क है, यही सोच के हंसी। I'm sorry। थप्पड़ मार के सॉरी कहना भी अंग्रेजों की सभ्यता है। कानून पर तुम्हें भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। पुलिस का तुम सम्मान नहीं करती? कभी नहीं। क्यों नहीं? जुर्म न करने वाले मेरे निर्दोष पति को सालों से बंद कर रखा है आपके अंधे कानून ने। कोई भी भूल न करने वाले मेरे बेटे को खूनी कहकर उसके पीछे लगे हुए हैं पुलिस वाले। फिर क्यों करूं भरोसा और क्यों करूं उसका सम्मान? यदि वो सचमुच निर्दोष है तो छुपने की क्या जरूरत है उसे? कोर्ट में आकर साबित करे कि वो निर्दोष है। इसी भरोसे कोर्ट में आने वाले मेरे पति अब तक पत्थर तोड़ रहे हैं जेल में। पति शराबी हो तो भी पत्नी को भगवान मालूम पड़ता है वो। इस वजह से अपराधी होने पर भी तुम्हें तुम्हारा पति निर्दोष मालूम होता है, लेकिन कानून में वो दोषी था, इसलिए सजा भुगत रहा है वो। बेटे को निर्दोष समझती हो तो उसे मेरे हाथ में सौंप दो, मैं उसे छुड़वा दूंगा। मैं शेर पर विश्वास कर सकती हूँ पर आप पर नहीं। तुमको आलोचना का अधिकार तो है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि कानून से बगावत करो। ओके ओके, बताओ तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ छुपा हुआ है? मुझे नहीं मालूम। एक माँ होकर तुम्हारा बेटा कहाँ होगा तुम्हें ये नहीं पता? कोख में पलने वाला बेटा है या बेटी ये जब माँ नहीं जान सकती, फिर नौजवान बेटा कहाँ होगा कैसे पता होगा उसको? एसपी साहब, तुम जैसी सिर्फ एक ही माँ मुल्क में हो तो मुल्क बर्बाद हो जाए। झूठ बात है। हर देश में एक भी हो तो काफी है, पूरा संसार फूले फलेगा। शट अप। जब तक तुम्हारा बेटा हमारे हाथों में नहीं आता तुम यही रहोगी। अपनी माँ को छुड़ाने के लिए जरूर आओगी ये सोचकर मेरे डैडी ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें। मेरी माँ ने मुझे ब्रह्मास्त्र के जैसा बनाया है सरोजिनी। ना उम्मीद ना होंगी वो और ना ही मैं असफल होऊंगा। तुम्हारे डैडी से पूछूंगा जाकर क्यों पकड़ा मेरी माँ को। जो उन्होंने मेरी माँ को न छोड़ा और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तुम्हारे पिता का लिहाज किसी सूरत में भी नहीं करूंगा। प्राणों पर खेल कर भी मैं माँ को छुड़ा लाऊंगा। नमस्कार एसपी चौधरी साहब। गुड। माँ को छुड़ाने के लिए तुम खुद को हवाले करने आ पहुंचे? नो, मैं तो आपके पास एक शुबा मिटाने के वास्ते हाजिर हुआ। वन के भीतर हमेशा शेर को पकड़ने के वास्ते बकरी के बच्चे की बलि देने वाले शिकारी और मुझे पकड़ने के लिए मेरी निर्दोष माँ को जेल में भेजने वाले आप में क्या फर्क है, यही जानने आया हूं। तुमको मालूम है कि खून के मामले में तो जुर्म में साथ देने वाले और खूनी को पनाह देने वाले भी सजा भुगतते हैं। तुम्हारी माँ ने पुलिस को यह नहीं बताया कि तुम कहाँ छुपे हो, इसलिए गिरफ्तार किया। डैडी, कालिदास कहाँ छुपा हुआ था आंटी को ही नहीं मुझे भी मालूम था। फिर मुझको अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो गैर है और बेटी अपनी। बेबी, आप कितनों का मुंह बंद करेंगे चौधरी साहब? जो चुपके से जुर्म करता है उस अभय राठौर को आजादी से घूमने दे रहे हैं आप। क्या यही है आपके कानून का धर्म? बताइए। बेजुबान होते हुए भी कमजोर और बेबस जानवरों को मैं खूंखार शेरों से बचाता था जंगल में। वो भलमनसाहब भी नहीं मालूम है आपके कानून को। कानून की नजरों में तुम मुजरिम हो। मैं मुजरिम नहीं हूँ, गवाह आपकी बेटी है। उसकी गवाही की अहमियत कुछ भी नहीं। तो अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझको वक्त चाहिए। मुजरिम को सजा दिलाना मेरा काम है, मुजरिम पर विश्वास करना मेरा उसूल नहीं। चौधरी साहब, भगवत गीता की पवित्रता की सौगंध खाकर बहुत से लोग झूठ भी बोलते हैं, इसलिए मैं आपके कानून को मान्य इस धर्म चक्र को प्रमाण मानकर बोल रहा हूं। मैं 2 रोज के भीतर मुजरिम को सबूत के साथ आपके सामने पेश कर दूंगा, नहीं तो मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से जाने की सोच रहे हो क्या? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, एसपी चौधरी का है। जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। आप बड़े नादान हैं एसपी चौधरी साहब। बिना हथियारों के खूंखार से खूंखार शेरों को मारा है मेरे इन हाथों ने। उनके पंजों के वारों से औलाद बन गया है ये बदन। इतनी आसानी से मेरा काम तमाम हो जाएगा क्या? बेटी के प्राण बचाने की सोचिए।
क्यों देखा? पल भर में आपका वो धर्म ममता के समुद्र में कैसे गुम हो गया चौधरी साहब? तुम एक पुलिस ऑफिसर पर रिवॉल्वर तानकर और भी जुर्म करने की भूल कर रहे हो। मैंने तो ये रिवॉल्वर आपको मार डालने के इरादे से नहीं, बल्कि स्वयं को निर्दोष साबित करने के वास्ते छीना है इसे। ये आपके फर्ज और मेरे बेकसूर होने के विश्वास के बीच अब शुरू होने वाला धर्म युद्ध है चौधरी साहब। इसमें पड़े हुए ये 5 बुलेट्स पंचभूत के समान हैं। पंचभूतों के बीच पलकर बड़ा हुआ हूं, इनसे मुझे कोई डर नहीं। इसको देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अब छठी गोली है। इसको मैं भरता हूं। इसका नाम ही सत्य है। आपको अपने फर्ज पर विश्वास है तो मुझको सत्य के ऊपर विश्वास है। सिर्फ 2 दिन में मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। इसी सत्य के भरोसे आज मैं अपने प्राणों को दांव पर लगा रहा हूं चौधरी साहब। अगर मैं दोषी हूं तो आपके 5 बार घोड़ा दबाने के दौरान ही मेरी मौत हो जाएगी, और अगर निर्दोष हूं तो सत्य नाम की गोली छठे खाने में रहकर मेरे प्राण बचाएगी, ये विश्वास है मुझे। चलाइए गोली। कालिदास, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं सरोजनी, सत्य और अहिंसा के आधार पर स्वतंत्र होने वाले हमारे इस देश में सच्चाई अब भी जिंदा है। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा इनको। चलाइए गोली। आप सत्य पर विश्वास करके मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत देकर मेरी मां को छोड़ दीजिए, नहीं तो उस गोली से मुझको मार डालिए। कालिदास, फर्ज को हमेशा अपना ईमान माना मैंने। अब तेरी सच्चाई का विश्वास हो गया। तेरी मां को छोड़ दूंगा। अपनी जिम्मेदारी पर मैं तुझको सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूं। हाथीदार गाड़ी में रखाई दो। जो हुक्म साहब। टाइम हो रहा, जल्दी करो, जल्दी चलो। जाए दो। पीछा करो। सर, मैं कालिदास हूँ। अभय राठौर को दोषी साबित करने वाला ठोस सबूत मिल गया मुझे। आप फौरन अभय राठौर की शॉप पर पहुंचिए। तुम वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। आई। ये देखिए सर, केवल नाम के वास्ते अभय ने सरकार मान्य दुकान खोली है, लेकिन यहाँ तो हाथी दांत और जानवरों की खालें चोरी से जमा की हुई है। राम राम, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चोरी करके मुहैया की हुई ये तमाम चीजें मेरी दुकान में पहुंचाकर मेरे ऊपर जुर्म थोपने की कोशिश में हुजूर। अभय राठौर, मिस्टर कालिदास, इनके मुजरिम होने का फैसला बाद में होगा। एसपी साहब का तुम्हें टाइम देना कानूनन भूल थी, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है सर? गलत जुर्म मुझ पे मरकर जंगली चोर बोला मुझको, खून का जुर्म मुझ पे थोप के खूनी करार दिया मुझको। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। जुर्म नहीं किए मैंने, ये कहकर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए आपके सामने पेश कर दिए तमाम सबूत। साबित हो गया कि यही मुजरिम है। इसके बावजूद आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं? तू कौन है सबूत इकट्ठा करने वाला? तू कौन है जुर्म साबित करने वाला? उसके लिए पुलिस, कानून और कोर्ट हैं। तू सौंप दे अपने आप को।
सौंप दूंगा सर, सौंप दूंगा। जब कानून का सर नीचा होने की परवाह नहीं आपको, जब नियमों को तोड़ने और सच्चाई को दफ्न करने में भी शर्म नहीं आती आपको, तो आपका हुक्म मानूंगा सर। अरेस्ट कीजिए। आईजी साहब, मैं अपने आप को कानून के हवाले करके पिताजी की तरह काल कोठरी में बंद होने की बेवकूफी नहीं करूंगा। भलाई इसी में अपनी पिस्तौलें नीचे फेंक दो। सुनो बेटे कौशल राजगुरु। यस फादर। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे व्यापार की नाव डूबने वाली है। तुम चुलबुली के जरिए वसुंधरा को खबर दो कि हमने कालिदास को पकड़ के गुफा में रखा है। अगर उसको बचाना है तो वो आदिवासियों को लेकर हमारी गुफा में आए और तुम उन सब के शानदार स्वागत का इंतजाम करो। यस फादर। अभय राठौर के मनी आपकी बिटवा को पकड़ के घायल कर दी है और गुफा में पहुंचा दी है। हमका डर लागत है कहीं उनका मार न डाले। गुल्लू, देवी माँ, तुम सरोजनी के साथ जाकर ये बात एसपी चौधरी साहब को बताओ और मैं आदिवासियों को साथ लेकर साबित करूंगी कि कालिदास काली माता का पुत्र है। चलो बिट्टी। स्वागतम, सुस्वागतम। आदिवासियों की पूज्य माँ वसुंधरा देवी का स्वागत है। अक्षरों तक को न जानने वाले इन जाहिलों को पढ़ाकर हमारा दुश्मन बनाने वाली तेरी बुद्धि बल को कैसे पछड़ा मालूम है वसुंधरा? माँ बेटे के प्रेम को और बेटे के प्रति माँ की ममता रूपी अस्त्र का प्रयोग करके तुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं प्रेम और ममता के कारण नहीं आई हूँ अभय राठौर, तेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा है ये बताने आई हूँ। पिछले 25 सालों से तेरे मुंह से यही बात सुनता चला रहा हूँ। तेरे मेरे बीच चल रही भलाई और बुराई की लड़ाई में मैं हमेशा जीतता रहा, लेकिन तेरा बेटा जिसे तूने ज्ञान का पाठ पढ़ाया वो जंगली आदमी वही मेरे रास्ते का रोड़ा बनकर मुझे सता रहा है। तुझको मैं बंदी बनाकर मुझे पकड़ने की तेरे बेटे की उम्मीद पर मैं पानी फेर दूंगा। लेकिन ऐसा होने से पहले ये आदिवासी लोग समाधि बना देंगे तेरी। ये नहीं होगा, मेरा जमाना अभी खत्म नहीं हुआ। तेरे बेटे को चौधरी साहब की दी हुई 2 दिन की मोहलत खत्म होने पर वो मौत की गोद में होगा। तब उसकी समाधि बनाने के लिए तुझको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा क्या? इस भौंकने वाले कुत्ते के हाथ बांधकर मुंह पे पट्टी लगा दो। वसुंधरा को बांध दो और इन सबको काल कोठरी में ठूस दो। का बेवफा पति हमका बोला कुछ और करत कुछ और है। जो जुल्म करी हमने लोगन पर हम चुप ना बैठे। अब मुंह बंद कर जबरदस्ती की बीवी। उस रोज तो तू मेरे गले पड़ गई, लेकिन आज तुझसे और इन लोगों से पीछा छुड़ा लूंगा। इसे भी धकेल दो गुफा में। बेटे कौशल राजू, फादर तुम एक काम करो, पीछे के सुरंग वाले रास्ते से जंगल में जाकर काली को यह खबर भिजवाओ कि 2 दिन तक ना कुछ बोले ना ही कुछ करे। अगर न माना तो उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के सामने भिजवा देंगे। अच्छा फादर। कालिदास, तुझे ज्ञानी बनाने वाली तेरी माँ को मैंने बंदी बनाकर गुफा में रख लिया है। एसपी साहब की दी हुई 2 दिन की मोहलत खत्म होने तक अगर तू चुप नहीं बैठा तो तेरी माँ को खत्म कर दूंगा। तेरा शुभ चिंतक। मेरी माँ को धोखे से कहीं छुपाई दियो, कहाँ छुपाए मालूम नहीं। हमें भी अब धोखे से उस जगह का पता लगाकर माँ को हर हाल में छुड़ाना होगा। क्यों रे बुज्जी, खबर पहुंचा दी तूने? चुप रहो, ये बखत तो पड़ा हुई है, चुप्पे थोड़ा बैठा हुई है। शाबाश। अरे बुज्जी, यही वो छोटा हाथी है वे जिसने हमारा खाना पीना छुड़वा दिया? है बाबू। अरे ओए, ये क्यों सलाम कर रहा है इसको? ये का मालूम हो गया हुई कि आप ही इस जंगल का मालिक हो। अरे छुड़को बैठो। उठाओ, डांस करो। मेरे साथ चलोगे? अरे बुज्जे बाबू, तू अपनी बस्ती में जाके अपने लोगों को संभाल, मैं इसे फादर के पास ले जाता हूँ। ठीक है बाबू। आओ छुटकू, क्या खबर है बोल। माँ बाप कुशल से है ना? हाँ, तुम्हारे माँ बाप के कितने बच्चे हैं? कितने लड़के कितनी लड़कियाँ? बाप रे, 10 लड़के 8 लड़कियाँ।
फैमिली प्लानिंग नहीं जानते तुम लोग? अच्छा तुम यही ठहरो, मैं जाके फादर को बुला लाता हूँ। फादर। क्यों बेटे, खबर पहुंचा दी ना? सिर्फ खबर ही नहीं पहुंचाई फादर, जैसे हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे वैसे ही हाथी के बच्चे को ले आया हूँ। हाथी का बच्चा? हाँ। कहाँ है? अरे चलो दिखाता हूँ। दिखा दिखा। कहाँ है? उधर देखिए। ये देखो, ये कोई कागज है। ये देखो, चिट्ठी है। ये देखो कागज। पढ़ो, क्या लिखा होगा इसमें? अबे अबे राठौर, तेरी गुफा का पता मुझे नहीं लगेगा ये समझ बैठा था तू? मेरा अपना मुन्ना हाथी तेरी गुफा तक पहुंचा देगा मुझको। कौशल राजगुरु उस कालिदास के धोखे में आकर अपना बेड़ा गर्क कर लिया, वो गुफा में ना आने पाए। चलो। रुक जाओ, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे हाथों में बंधी अपनी माँ को खो दोगे। ये मेरा जमाना है। तेरा जमाना खत्म हुआ, तेरा काल आ पहुंचा है। अब तू अपनी सांसें गिन कुत्ते। अपनी माँ को कैसे छुड़ाना मुझे अच्छी तरह मालूम है। अरे कबूल कर ले जुर्मों को, नहीं तो मैं इस हाथ को देखा है ना, बेशुमार खूंखार जानवरों को बिना किसी हथियार के ही चीर कर रख दिया इन हाथों ने। तुझको भी चीर के फेंक दूंगा कमीने। रुको, इधर देखो। अबे अग्नेयास्त्र है ना तू, उसको तोड़ने के लिए हमारा तैयार किया हुआ ब्रह्मास्त्र यानी तेरे बाप को जेल से उठाकर मेरे आदमी यहाँ पर ले आए। एसपी साहब का दिया हुआ समय पूरा होने तक तू हाथ बांधे यहीं बैठा रहे। नहीं तो तेरे बाप को एसिड के कुएं में डलवा दूंगा, तुझको बाप की हड्डियां ही नसीब होंगी। तेरी माँ तेरे ही कारण विधवा हो जाएगी। मेरे गुनाहों को साबित करने के लिए अपनी माँ का सुहाग कुर्बान करवा देगा। ये देखो, अभी वहां से पानी ये कुआं में छोड़ेंगे, तोहरी माँ तड़प तड़प के डूब जाइए। बता मुझको, तुझको अपने माँ बाप के प्राण चाहिए या कि मेरे प्राण चाहिए? शाबाश, अब तू अपने असली ठिकाने पर पहुंच गया खूंखार जंगली जानवर। जिस माँ ने तुझ जैसे पत्थर को ज्ञानी बनाकर मुझको पकड़ने के लिए उकसाया, उसी माँ के सामने तेरी बोटी बोटी उड़ाकर तेरी माँ के सपनों को चकनाचूर कर दूंगा। आए अभय राठौर, फरेबियों, पाजियों, बदमाशों, जालिमों और तुझ जैसे नीच और कमीने लोगों का दुश्मन हमारा पूरा परिवार है। अगर तू सोचता है हम मात खा जाएंगे तो तू ये उम्मीद छोड़ दे। अपनी मौत को देख के भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ पाया। बुरे ज्ञानी बनने वाले इस कालिदास को फिर से जंगल वाला आदमी बनाना होगा। पंजों वाले डंडों से इसके कपड़े फाड़कर इसे नंगा करके फिर से पुराना वही जंगली आदमी बना दो। गरम गरम सलाखें लेकर आओ और जब तक ये अपनी माँ की सिखाई हुई भाषा भूल न जाए, इसकी जबान को बराबर दागते रहो। अभय राठौर! चिल्ला मत वसुंधरा, तेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। भूरे जी
गरम थोड़ा खिलाओ। बाली! माँ बाप के प्राणों की चिंता न करके उस राक्षस को मौत के घाट उतार दे तू। तुझको जंगली बनाने की कोशिश करने वाले उस दुश्मन का फौरन अंत कर दे तू। तेरी जुबान को भूलने का हुक्म देने वाले की जुबान के टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरे पढ़ाए हुए पाठ से तेरा जंगली हिसाब किताब बहुत बेहतर है। इस लोहे के पिंजरे को तोड़ डाल और इन दुष्टों के ऊपर बिजली की तरह टूट पड़। ये डुबो दो बुढ़िया को। इसके बाप को एसिड के कुएं में धकेल दो। ब्रेक लगा, ब्रेक फेल हो गई फादर। फादर कौशल खाली हमें ऊपर खींच लो। अबे राठौर, मेरी मोहलत का वक्त खत्म हो रहा है। तूने अपना जुर्म मान लिया तो तुझे ऊपर खींच लूंगा, और अगर नहीं माना तो इसे काट लूंगा। फादर कबूल कर लो फादर, तुम भले ही ऊपर चले जाओ, मुझे तो जिंदा रहने दो। कबूल कर लो फादर। कबूल करता हूँ, अपने बेटे को बचाने के लिए कबूल करता हूँ। सुनिए आईजी साहब, भूदेव निरपराधी है,
कालिदास निरपराधी है, वसुंधरा भी निरपराधी है। चोरियां, लूटमार, धोखेबाजी और हत्याएं सब मैंने की है। मुजरिम मैं हूँ, मैं ही मुजरिम हूँ। संभल के, संभल के। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कालिदास, आपने साबित कर दिया कि आप निर्दोष हैं और असली अपराधी को पकड़वा दिया। अरेस्ट कर लो। बहन वसुंधरा, तुम्हारे और भूदेव के त्याग और मेरे कर्तव्य की जीत हुई। ममता चाहे तो कर्तव्य को और भी महान बना दे। बाबूजी, जो मेरे माता पिता आपको छोड़ दें तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं तब छोड़ूंगा जब आपका मन बहलाने वाला एक बहुत ही प्यारा प्यारा नाती भगवान की कृपा से आपकी गोद में होगा। साहब, ये शादी लोक कल्याण का प्रतीक बन जाए। इनसे पैदा होने वाला बेटा भरत के समान भारतवर्ष का नाम उज्जवल करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मंगल भवतु।